Hello children, today we are going to deal with this terrestrial plants. In the previous videos we have already discussed aquatic plants. तो हमने जो पिछले वीडियो था वो वीडियोस में हमने पहले से डिस्कस कर रखा है किसके बारे में, aquatic plants के बारे में। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे किसके बारे में, तो terrestrial plants के बारे में। Plants which grow on land are called terrestrial plants. तो यहाँ पे याद रखना है ऐसे पौधे जो कि हमें जमीन में उगते हैं उसे क्या कहते हैं, हम terrestrial plants कहते हैं। They get their name from the word terra which means land. तो इनका जो नाम है जो terrestrial plants हम कहते हैं, तो ये जो terra नाम का शब्द है इसका मतलब land है, इससे उसको मिला है। Such plants grow in different surroundings like in plains, deserts and mountains. तो ये जो plants होते हैं यानी कि जो terrestrial plants होते हैं ये अलग अलग surroundings में अलग अलग areas में हमें grow करते हुए मिलेंगे। जैसे कि examples में कुछ दे, जैसे plains में मिलते हैं, deserts में मिलते हैं, mountains में मिलते हैं। Let us read about them. तो अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं इनके बारे में। तो मैंने क्या बताया, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कहाँ पे उगते हैं, तो जमीन पे उगते हैं। तो ये चीज तुम्हें याद रखना है। तो सबसे पहले बोला गया है कि प्लांट्स इन डेजर्ट्स, तो ऐसे पौधे जो कि डेजर्ट्स में उगते हैं। प्लांट्स विच ग्रो इन डेजर्ट्स डेजर्ट आर ऑल्सो कॉल्ड जेरोफाइट्स। तो ऐसे पौधे जो कि प्लांट्स यानी कि जो कहाँ पे उगते हैं, डेजर्ट्स में उगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जेरोफाइट्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, जेरोफाइट्स कहते हैं। तो अगर मैंने कभी जेरोफाइट्स क्या है कहेंगे, अगर मैंने कभी कहा तो तुम्हें याद रखना होगा कि मैं किसको जेरोफाइट्स बोल रही थी। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि जेरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स है जो कहाँ पे उगते हैं, तो डिजर्ट में उगते हैं। आगे बोला गया है कि वाटर एंड रेनफॉल आर स्केर्स इन द डेजर्ट। तो ये सबको याद है, तुमको भी पता है कि जो डेजर्ट होता है वहां पे कमी होती है किसकी, तो पानी की और बारिश की। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है कि वाटर और रेनफॉल क्या है, स्केर्स से इन द डेजर्ट। स्केर्स मतलब कम, बहुत ही कम होता है वहां पे बारिश, और वहां पे बहुत ज्यादा कम होता है क्या, पानी। Therefore, they grow in hot and dry conditions. तो इसी वजह से वहाँ पे जो भी पौधे उगते हैं वो बहुत ही गर्म और साथ में सूखे कंडीशन में वो वहाँ पे उगते हैं। The thick green stem of this plant, contain chloroplast like in leaves which make food. तो हमने पहले से चैप्टर 1 पढ़ते वक्त वहाँ पे देखा था कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे वही चीज मेंशन किया गया, बोला गया है कि इनके जो ग्रीन स्टेम है यानी कि ये जो प्लांट्स है जो हमें कहाँ पे मिलते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं, इनके जो ग्रीन स्टेम होते हैं इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे कि पत्तों में होता है। ऐसे करके इसमें क्या बनता है, तो तुम्हारा खाना बनता है। तो मैंने पहले से बता रखा है कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स विच हेल्प इन ऑब्जर्विंग ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये जो डेजर्ट में जो उगने वाले पौधे हैं इनके जो रूट्स होते हैं वो लंबे होते हैं ताकि वो ग्राउंड वाटर को ऑब्जर्व कर सके। The leaves are reduced to thorns that prevent loss of water through the process called transpiration. तो ये जो पत्ते हैं, पत्तों को किस में बदल डाला, यानी पत्ते किस में बदल गए, तो पत्ते कांटों में बदल गए। तो इससे क्या हुआ कि ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस हुआ वो उसका मात्रा घट गया। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, तो ये जो पत्ते होते हैं, पत्ते के जो स्टोमाटा होता है, तो स्टोमाटा से जो वाटर होता है जो पत्तों ने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, उसके थ्रू यानी कि जो स्टोमाटास के थ्रू वाटर क्या हो जाता है, इवापोरेट होके चला जाता है। तो ये जो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए वो जो पत्ते किस में बदल गए, तो कांटों में यानी कि वो बदल गए। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया, द लीव्स आर रिड्यूस टू थॉर्न्स दैट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। तो इससे पानी जो लॉस हो रहा था उसकी कमी होगी, यानी उससे ज्यादा पानी लॉस होने में बंद होगा, यानी पानी ज्यादा लॉस नहीं हो पाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। लॉस ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन से जो पानी का मात्रा घट जाता है पौधों में, तो इस मात्रा को घटने से रोकने के लिए पत्ते क्या बन गए हैं, तो नीडल्स में परिवर्तन हो गया, यानी कि थॉर्न्स में वो परिवर्तन हो गए। कैक्टस एंड पाम ट्रीज आर एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट्स। तो यहाँ पे पिक्चर तुम्हें राइट हैंड साइड में दिख रहा है कैक्टस और पाम ट्री के। तो ये कैसे प्लांट्स के एग्जांपल्स है, तो याद रखो प्लांट्स जो डेजर्ट में उगते हैं, और प्लांट्स जो डेजर्ट में उगते हैं उसे हमने क्या कहा अभी, तो हमने बताया कि ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट्स में उगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो जेरोफाइट्स कहते हैं। तो आगे यहाँ फैक्चुअल स्टडी प्रोवाइडेड है, तो देखते हैं क्या लिखा है। The seeds of many desert plants are resistant to dry conditions and can remain dormant for many years. तो बोला गया है कि ये जो सीड्स होती है बहुत सारे जो डेजर्ट प्लांट्स की, क्या है, रेजिस्टेंट टू ड्राई कंडीशन से, यानी कि उसके ड्राई कंडीशन को भी उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वो रेजिस्टेंट है। और बोला गया है कि कैन रिमेन डोरमेंट फॉर मेनी इयर्स, यानी कि वो बिना उगे बहुत साल तक वैसे ही रह सकते हैं, और जब बारिश होगी तो ऐसे करके वो फिर से उग सकते हैं। नंबर 2 में बोला गया प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल स्लोप्स। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें दिखेगा पिक्चर्स है वहाँ पे पाइन ट्री और देवदार ट्री के।
तो हम बात करेंगे अभी किसके बारे में, प्लांट्स जो उगते हैं कहाँ पे, माउंटेन्स और हिल स्लोप्स में। Plants and trees which grow in on mountains are called coniferous trees. तो यहाँ पे याद रखो ऐसे पौधे, ऐसे पेड़ जो कहाँ पे उगते हैं, तो हम बात करें कहाँ पे, तो माउंटेन्स की, तो इसको हम क्या कहते हैं, coniferous trees कहते हैं। These trees grow in very cold temperature. तो ये जो पेड़ है ये बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में भी क्या करते हैं, उगते हैं। These are tall and conical in shape. तो ये जो पेड़ है ये कैसे होंगे, तो ये ऊंचे होंगे और साथ में इनका जो शेप होगा वो कोन की तरह शेप होगा। जैसे कि तुम जो आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम के नीचे की ओर जो ऐसा शेप होता है ऐसे टाइप का, तो ये जो शेप हो गया, तो ये जो नीचे वाला ये कोन हो गया, तो इसी को उल्टा कर लो तो ऐसे कोनिकल शेप में वो क्या होते हैं, उगते हैं। वो किसकी बात कर रही हूँ, तो मैं कॉनिफेरस ट्रीज की यहाँ पे बात कर रही हूँ जो कि माउंटेन्स और हिल्स में उगते हैं। तो आगे बोला गया है कि द कोनिकल शेप अलाउज द स्लाइडिंग ऑफ द स्नो फ्रॉम देयर ब्रांचेस। तो यहाँ पे जो पिक्चर में भी तुम्हें दिख रहा है, तो ये जो कॉनिकल शेप है जो ट्रीज की, इसकी वजह से आसानी से जो स्नो होता है, स्नोफॉल जो होता है हिली एरियाज में, जो स्नो होता है, स्नो अच्छे से क्या हो जाता है, स्लाइड हो जाता है। स्लाइड मतलब फिसल के नीचे गिर जाता है। तो आगे बोला गया है कि दिस ट्रीज हैव कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। तो ये जो पेड़ है यानी कि जो कॉनिफेरस ट्रीज है इनमें फ्लावर्स नहीं लगते, इंस्टेड इसमें कोन्स ही लगते हैं। Their leaves have a waxy coating and are needle shaped. तो इनके जो पत्ते होते हैं इसमें भी waxy coating होता है, waxy परत होता है, और बोला गया है कि इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, needle shape होता है। This characteristic saves them from rotting on the snow in winters. तो इसी वजह से यानी कि जो waxy coating था तो इसकी वजह से क्या नहीं होता, ये सड़ते नहीं विंटर्स में स्नो की वजह से। The pine, fir and deodar are examples of such plants. तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए, पाइन, फॉर और देवदार के, ये कुछ ट्रीज है जो कि कॉनिफेरस ट्रीज है जो कहाँ पे उगते हैं, प्लांट्स जो माउंटेन्स और हिल स्लोप्स में ये उगते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम प्लांट्स इन प्लेन्स के बारे में। दीज प्लांट्स कैन सर्वाइव इन कोल्ड एज वेल एज हॉट क्लाइमेट कंडीशन। तो यहाँ पे याद रखो ये गर्म ठंडा दोनों माहौल में जी सकते हैं। कौन से प्लांट्स की बात कर रही हूँ, तुम्हें प्लांट्स इन प्लेन्स की बात कर रही हूँ। These have lots of branches with plenty of leaves and flowers and shed their leaves during winter. तो ये जो पौधे होते हैं जो हमें प्लेन्स में मिलते हैं इनके क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, डालियां होती है, और उसमें बहुत सारे पत्ते और फ्लावर्स लगते हैं। और ये जो पत्ते होते हैं जो ये पौधों के यानी कि जो ट्रीज के क्या करते हैं, पत्ते अपने शेड करते हैं यानी गिराते हैं। कौन से सीजन में, तो बोला गया विंटर में। मैंगो, सिसम, उसके बाद पीपल, बनियान एंड साल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, मैंगो, सिसम, पीपल, बनियान, साल, ये कुछ एग्जाम्पल्स है प्लेन्स में उगने वाले पौधों की। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये ठंडे गर्म दोनों सीजन में मतलब दोनों ही वेदर कंडीशन में वो जी सकते हैं। और साथ में हमने देखा कि इनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे लीव्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं इनमें, और साथ में हमने पढ़ा कि विंटर की सीजन में अपने पत्तों को शेड करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं प्लांट्स इन मार्शी एरियाज के बारे में। मार्शी एरियाज मतलब दलदली एरिया में। तो यहाँ पिक्चर तुम्हें दिख रहा है राइजोफोरा प्लांट। तो अब यहाँ बोला गया है कि प्लांट्स विच ग्रो इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड मैंग्रोव। सो ऐसे प्लांट्स जो कि कहाँ पे उगते हैं, तो मार्शी एरिया दलदली एरिया में उगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो मैंग्रोव्स कहते हैं। The soil in marshy areas is sticky and clayey covered with water. तो जो मार्शी एरिया में जो मिट्टी हमें मिलता है वो क्या होगा, चिपचिपा और साथ में क्लेई होगा, यानी क्ले वहाँ पे क्ले वाला मिट्टी मिलेगा वहाँ पे, और साथ में बोला गया इसलिए किससे ढका हुआ होगा, तो पानी से ढका हुआ होगा। Such plants grow breathing roots out of the marsh. तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है पिक्चर में भी ये जो रूट से बाहर की ओर उगा हुआ है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ऐसे पौधों में यानी कि जो मैंग्रोव्स में कैसे रूट्स होते हैं, तो ब्रीदिंग रूट्स होते हैं। एविसेनिया एंड राइजोफोरा आर द एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट्स। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए गए, एविसेनिया और राइजोफोरा का, जो कि किसकी एग्जांपल से, ऐसे मार्शी एरियाज में उगने वाले मैंग्रोव प्लांट्स के एग्जांपल है। तो अभी हम रिवीजन करें थोड़ा ये जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स अभी हमने जो पढ़ा है उसके बारे में। तो हमने बोला टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो कहाँ पे उगते हैं, तो हमने बोला वो तुम्हें जमीन पे उगते हैं। उसके बाद हमने बोला कि ये जो प्लांट्स इन प्लेन से, प्लांट्स इन डिजर्ट से, प्लांट्स इन माउंटेन से, ये सब तुम्हारे किसके एग्जांपल्स हुए, तो ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के एग्जांपल्स हुए। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया प्लांट्स इन डेजर्ट्स के बारे में, और हमने बोला कि डेजर्ट्स में उगने वाले प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स भी कहते हैं।
और ये जो प्लांट्स है जो डेजर्ट में उगते हैं वो कैसे कंडीशन में उगते हैं, तो हॉट और साथ में ड्राई कंडीशन में वो उगते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा कि वाटर और रेनफॉल की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और आगे हमने पढ़ा कि इनके जो रूट्स होते हैं वो लंबे होते हैं ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसको ऑब्जर्व कर ले, और जो इनके पत्ते होते हैं, पत्ते किस में बदल गए, तो नीडल्स में बदल गए, थॉर्न्स में बदल गए, जिसकी मदद से क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है उसमें वो कमी आती है। और आगे हमने प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल स्लोप्स पढ़ा, तो वहाँ पे हमने देखा कि ये जो प्लांट्स हमें मिलता है माउंटेन्स और हिल स्लोप्स में, हम क्या कहते हैं, कॉनिफेरस प्लांट्स कहते हैं। इनके जो शेप होती है वो कोनिकल होती है शेप में, और इसी वजह से जो स्नो होता है, स्नोफॉल होता है हिल्स और माउंटेन्स में, स्नो को स्लाइड होने में आसानी होती है। और इनके जो पत्ते होते हैं उसमें क्या होते हैं, वैक्सी कोटिंग होता है, और ये नीडल शेप्ड के होते हैं। और ये जो वैक्सी कोटिंग की वजह से जो स्नो उनके ऊपर बैठता है तब भी वो क्या नहीं होते, सड़ते नहीं है। तो हमने ये सब चीजें पढ़ा। आगे हमने जो प्लेन्स में मिलने वाले जो प्लांट्स है उसके बारे में पढ़ा कि ये गर्म ठंडा दोनों ही सह सकता है, और इनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, पत्ते होते हैं और फ्लावर्स होते हैं, और साथ में हमने देखा कि विंटर की सीजन में ये अपने पत्तों को क्या करता है, शेड करता है। आगे हमने मार्शी एरियाज में उगने वाले प्लांट्स के बारे में पढ़ा, और हमने बताया वैसे वाले जो प्लांट्स है जो मार्शी एरियाज में उगते हैं, जो उसको हम क्या कहते हैं, मैंग्रोव्स कहते हैं। और ये कैसे एरियाज में उगती है, तो हमने बोला कि ये जो एरियाज होती है स्टिकी होती है, क्लेई होती है, ये जो सॉइल होता है वहाँ उस एरिया का, और साथ में इनके ब्रीडिंग रूट्स होते हैं। तो हमने आज इतना पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।